हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। हमारा घटना चक्र पूर्वावलोकन का सीरीज चल रहा था, जिसके अंतर्गत आज हम भारत के द्वीप समूह पढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ेंगे? तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह और अरब सागर के द्वीप समूह। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि ये जो टेबल है ना, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो हम लोग अभी क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे। तो देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर स्थित है। देखिए, जो पल्याण शिखर है उसको सैंडल पीक भी बोलते हैं। तो यह कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। जैसे देखिए, अभी अंडमान निकोबार है, तो सबसे पहले क्या है? उत्तरी अंडमान है, फिर मध्य अंडमान है, फिर दक्षिणी अंडमान है, और उसके बाद से छोटा अंडमान है। फिर उसके बाद से क्या है? तो उसके बाद से है कार निकोबार, मिडिल निकोबार और फिर ग्रेट निकोबार। ये कार निकोबार, मध्य निकोबार और ये महान निकोबार यानी कि ग्रेट निकोबार। अब देखिए, जो ये पल्याण शिखर यानी कि सैंडल पीक है, वो कहाँ पे है? तो उत्तरी अंडमान में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो देखिए, जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? सैंडल पीक। इसके अलावा और कौन कौन सी चोटियां हैं? तो देखिए, सैंडल पीक, माउंट डियोबोली, माउंट कोयोबो, माउंट हैरियर और माउंट थुलियर। अब जो माउंट हैरियर है, जो यहाँ नहीं दिया गया है, तो माउंट हैरियर का नाम बदल कर क्या हो गया है? तो उसका नाम हो गया माउंट मणिपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी सैंडल पीक। अभी देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार। अब अंडमान निकोबार क्या है? तो वो कहाँ पर है? तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह है। कहाँ के हैं? बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी? देखिए, यहाँ पर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें द्वीपों की संख्या कितनी है? तो वो है 836। कितनी है? 836। और 836 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल यानी कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो मैंने ये जो अंडमान निकोबार बनाया था ना, तो यहाँ पर जो किसको अलग कर रहा था? तो अंडमान को निकोबार से अलग कर रहा था, यानी कि इस क्षेत्र को। तो यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है, तो किससे अलग कर रहा है? अंडमान को निकोबार से। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो देखिए, अब ये कुछ जो है द्वीपों के नाम दिए गए हैं, तो ये 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो अंडमान को निकोबार से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें भी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप के युग्मों को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? तो देखिए, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो अंडमान तथा निकोबार को। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, जो बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। तो ऐसा है क्या? हाँ, बैरन द्वीप जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये हो गया। लेकिन बैरन द्वीप के अलावा एक और कोई ज्वालामुखी है, तो वो कौन सा है? तो वो है नारकुंडम। कैसा है? कौन सा है? नारकुंडम। और नारकुंडम सक्रिय है क्या? नहीं, वो सुसुप्त ज्वालामुखी है। तो पहला तो सही हो गया। अब बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तो ऐसा है क्या? नहीं, क्योंकि ये कितना दूरी पर है ग्रेट निकोबार के? तो 135। कितना? 135 किलोमीटर। ठीक है, और 135 किलोमीटर किधर है? तो उत्तर पूर्व में स्थित है। तो ये भी गलत हो गया, पहला वाला सही था। अब देखिए, नेक्स्ट क्या है, पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। यानी कि इनका कहना है कि 1991 में आखिरी बार जो ये ज्वालामुखी था तभी इसमें विस्फोट हुआ था और उसके बाद से अभी तक विस्फोट नहीं हुआ है। तो ये बात तो गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें आखिरी बार कब विस्फोट हुआ था? तो वो हुआ था 2005 और 6 में। कब हुआ था? 2005 और 6 में। इसके अलावा और कब कब हुआ है? तो देखिए, इसके अलावा कब कब हुआ है विस्फोट? तो 1987 में हुआ था, उसके बाद से 1995 में, 1803 में और 4 में, 1852 में, 1991 में, 1994-95 में, 2000 में और 2005-6 में। तो इस तरह से कई बार विस्फोट हो चुके हैं। आखिरी बार जो हुआ था 2005 और 6 में हुआ था। तो इस तरह तीसरा ऑप्शन भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि केवल एक। ठीक है, तो केवल एक जो है ऑप्शन नंबर ए यही सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरन द्वीप अवस्थित है। अब देखिए, बैरन द्वीप कहाँ पे अवस्थित था? तो वो कहाँ था? इस क्षेत्र में, यानी कि
बंगाल की खाड़ी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है, यानी कि किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है, तो वो है बैरन द्वीप का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है, तो ज्वालामुखी द्वीप भारत में कौन सा है, तो वो है बैरन द्वीप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। अब देखिए श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर है, तो पुलिकट में, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तमिलनाडु के तट पर, यानी कि ये पुलिकट झील के समीप स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा, और ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। फिर नेक्स्ट है, राम सेतु शुरू होता है। तो देखिए जो राम सेतु है वो कहाँ से शुरू होता है, तो धनुषकोटी से। कहाँ से शुरू होता है, धनुषकोटी से। जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के धनुषकोटी से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक ये स्थित है, एक पतली पट्टी है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। तो देखिए ग्रेट निकोबार के सबसे निकट कौन सा है, तो वो है सुमात्रा। अब सुमात्रा कहाँ पे है, तो इंडोनेशिया में। तो जो ग्रेट निकोबार है, यानी कि अंडमान निकोबार का जो सबसे अंतिम छोर, दक्षिणी छोर ग्रेट निकोबार है, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, वहाँ से लेके और इंडोनेशिया में जो इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है वहाँ तक ये है, और इसको 6 डिग्री चैनल भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या हो रहा है स्टार्ट, तो अरब सागर के द्वीप समूह। हमने अभी तक बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह देखे, तो अब चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। देखिए जो लक्षद्वीप है वो कहाँ स्थित है, तो वो इस तरफ स्थित है, इस तरफ। तो कहाँ है ये, अरब सागर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लंका द्वीप समूहों का अंग नहीं है। तो देखिए अब जो इसमें से कौन लक्का द्वीप यानी कि लक्षद्वीप का समूह नहीं है, तो वो जो है वो है तिलनचोंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो कावरती है वो तो लक्षद्वीप की राजधानी है। ठीक है, आगाथी और कल्पेनी ये लक्षद्वीप के भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीपी पाए जाते हैं। तो देखिए जो प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं वो भारत के किस भाग में पाए जाते हैं, तो इस क्षेत्र में, यानी कि लक्षद्वीप के निकट। अब एक और बात कि लक्षद्वीप किससे बना है, तो लक्षद्वीप प्रवालों से बना है। ठीक है, और प्रवाल किसकी खोल में रहते हैं, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट की खोल में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है। तो प्रवाल द्वीप कौन सा था, लक्षद्वीप, यानी ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। अब देखिए जो लक्षद्वीप है वो कहाँ पर है, तो भारत के किस हिस्से में है, तो पश्चिम और दक्षिण, यानी भारत के दक्षिण पश्चिम में है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप है, तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। तो देखो जो द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है वो किससे बना है, तो प्रवाल उत्पत्ति का है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए प्रवालों से बना हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती। तो देखिए अब किस क्षेत्र में पहले तो प्रवाल भित्तियां पाई जाती है, पहले आपको ये पता होना चाहिए, है ना। तो देखिए ये जो भारत है, भारत के अंडमान निकोबार क्षेत्र में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, लक्षद्वीप में पाई जाती हैं, कच्छ की जो खाड़ी है वहाँ पे पाई जाती हैं, और जो मन्नार की खाड़ी है श्रीलंका के पास, इस क्षेत्र में भी पाई जाती हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र के मालवण में पाई जाती हैं। तो इस तरह से कौन कौन से क्षेत्र हो गए, तो मन्नार की खाड़ी हो गई, कच्छ की खाड़ी हो गई, लक्षद्वीप और मिनिकॉय हो गया। लेकिन कैम्बे की खाड़ी है क्या, यहाँ पे मैंने आप लोगों को कैम्बे की खाड़ी बताया क्या, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय तट रेखा के सुदूर पूर्वी द्वीप की श्रेणी में आता है। तो भारतीय तट रेखा के सबसे जो दूर की श्रेणी में आता है वो कौन है, तो देखिए मिनिकॉय तो कहाँ पे है, 9 डिग्री चैनल पे है ना। मिनिकॉय कहाँ पे है, 9 डिग्री चैनल में। तो ये जो है भारत के सबसे सुदूर पूर्व क्षेत्र में आता है, क्योंकि देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच में क्या है, 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में क्या है, 9 डिग्री चैनल। तो ये जो मिनिकॉय है यही जो है भारत के जो सबसे सुदूर पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर स्थित है। और जो ये भटकल है, अरनाला है और हेनरी है, ये क्या है, अब तटीय द्वीप है, यानी कि भारत के आंतरिक द्वीप है। फिर उसके बाद से निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो देखिए भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है, तो वो है रामेश्वरम द्वीप। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच क्या है, रामेश्वरम द्वीप है।
अब उसके बाद से सालसर द्वीप क्या है, तो सालसर द्वीप पे मुंबई शहर बसा हुआ है। और एलिफेंटा कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है। तो इसका सही आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए, अरे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है। तो देखिए मैंने अभी भी बताया कि जो मुंबई है वो सालसेट द्वीप पर स्थित है। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो मुंबई शहर है सालसेट द्वीप पर स्थित एक शहर है और ये काफ़ी घना बसा शहर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत क्या सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। तो भारत के सर्वाधिक आबादी वाला देश द्वीप कौन सा है, सालसर द्वीप, जो कि मुंबई में मुंबई जिस पर बसा हुआ है और यहाँ पे बहुत अधिक आबादी है, यानी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखिए वेयंत सयोधर वो कहाँ पे है, कच्छ की खाड़ी में, यानी कि 3। पीरम कहाँ पर है, तो खंबात की खाड़ी में, यानी कि 4। द्वारका कहाँ पे है, अरब सागर में, यानी कि 2। और द्वीप कहाँ पे है, काठियावाड़, यानी कि 1। तो 3, 4, 2, 1 कहाँ पे है, 3, 4, 2, 1 है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है। देखिए कोरी क्रीक कहाँ पे है, तो कोरी क्रीक है कच्छ के रन में, ठीक है। कोरी क्रीक कहाँ पे है, कच्छ के रन में एक दलदली भूमि है। कैसी भूमि है, दलदली भूमि है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। यानी कि ये जो कोरी क्रीक है भारत और ये पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किक विवाद किन 2 देशों के मध्य है। तो देखिए जो कोरी क्रीक और सर्किक विवाद है वो किसके बीच में है, तो वो है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। और लेकिन जो ये जो क्षेत्र है अभी भी भारत के कब्जे में ही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी, बाय बाय।